कुरम में क़याम अमन के लिए फ़िरक़ैन में मुआहदा तय पा गया। फ़िरक़ैन की जानिब से आज मुआहदे पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। मुआहदे के मुताबिक फ़िरक़ैन को असलहा जमा कराना पड़ेगा। असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद होगा। अपर कुरम में रास्तों की बंदिश पर लाहौर और कराची में धरने, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना अबुल हसन असफहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें धरने की वजह से बंद। सफूरा चौक नाज़िमाबाद नंबर 1 पर भी धरना दिया गया। नेशनल हाईवे टाउनशिप के अतराफ दोनों सड़कें बंद। पावर हाउस चौरंगी पर भी मजहबी जमात की जानिब से धरना दिया गया। जब तक 9 मई के मास्टरमाइंड और इसमें मुलव्विस अफराद को सजा नहीं दी जाती, हकीकी इंसाफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में सहकाम और इंसाफ के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम ज़रूरी है। बरतानिया, फ्रांस और अमरीका में मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फौरी कार्रवाई की जाती है। वज़ीर दफ़ा ख़ारजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा। बानी PTI की बैनुल अक़वामी हिमायत इन ममालिक से आ रही है जो कि इजराइल के कट्टर हामी हैं। इन ममालिक ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्या ये सब इत्तफाक है या पाकिस्तान एक साजिश का निशाना है जिसकी तकमील बानी PTI के ज़िम्मे लगाई गई? नौ मई के मनसूबा साजों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने तक सजाओं का सिलसिला जारी रहेगा। 9 मई के पीछे एक मरबूत मनसूबाबंदी थी। आइन और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक 9 मई के मुजरिमों को सजा देने का अमल मुकम्मल हो चुका। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। नवंबर की साजिश के पीछे सियासी दहशत गर्दी की सोच है। ये सियासी एहतजाज नहीं, सियासी दहशत गर्दी है। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। सियासत को रियासत पर मुकदम रखने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पक रही है। बानी PTI सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। ये वही लोग हैं जो इजराइल हुकूमत के हक में बोलते हैं। बानी PTI को इस हवाले से खुद को क्लियर करना चाहिए। वो चाहते हैं एटम बम किसी इस्लामी मुल्क के पास ना हो। हाल ही में अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई हैं। जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद है एटम बम पर समझौता नहीं करने देंगे। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से हमारी अंदरूनी सियासत पर बयानात आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर इज्तिमा से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास, लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। ओवर बिलिंग में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली तकसीमकार कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल पर सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। बन्नू के इलाके टाउनशिप हयात रोड पर पुलिस टीम पर मुलजिमान की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजिम हलाक, तीसरा जख्मी हो गया। फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जख्मी। हमलावर तीनों मुलजिमान आपस में भाई हैं। पुलिस पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल से 68 लाख मरीज मुस्तफीद होने का रिकॉर्ड। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा। कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए चीन का तरीक़ाकार नो केमोथेरेपी, नो सर्जरी मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, अवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। अवाम को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। पंजाब में माहौलियाती कवानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट सील। लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम्स नस्ब। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। 35 पर काम जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। आलूदगी के खात्मे के लिए सनती यूनिट्स की मॉनिटरिंग सख्त की गई।
के शिमाली और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, आबशारें और झीलें जम गईं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13, कोयटा और कलात में -7 तक गिर गया। अस्तोर और गिलगित में पारा -8 रिकॉर्ड। मर्री और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। वादी शिगर में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बगैर किसी वक्फे के बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिदत में इजाफा। स्कर्दू और मज़फ़ात में सफ़ेद मोतियों की बरसात। मैदानी इलाकों में 3 फीट तक बर्फ जमा। बालाई इलाकों का स्कर्दू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, लोगों को मुश्किलात। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। फैसलाबाद के इलाके धामदियावाला में कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। बच्चों और खातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। और बारिश के बायस सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे रोज का खेल ताखीर का शिकार। पिच को कवर से ढांप दिया गया। पाकिस्तान 3 विकेट्स के नुकसान पर 88 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पहले इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 2 रन दरकार। इसराइल ने गजा में जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। कमाल अदवान हॉस्पिटल और गिरदोनवाह में शदीद बमबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में मेडिकल स्टाफ के 5 अरकान भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 45,426 तक पहुँच गई। इसराइली फौज ने गजा में आखिरी फाल हॉस्पिटल कमाल अदवान को आग लगा दी। इसराइली हमलों के बायस बेघर फलस्तीनियों के लिए सर्द मौसम भी चैलेंज बन गया। इमदाद ताहाल बहाल ना हो सकी। गजा में सर्द मौसम के बायस 72 घंटों के दौरान 4 बच्चे सर्दी की वजह से दम तोड़ गए। WHO हुकाम का कहना है कि इसराइल गजा में कत्लेआम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सेहत के निज़ाम को तबाह कर रहा है। इसराइल हेल्थ मराकज़ को जानबूझकर निशाना बना रहा है। गजा के अस्पतालों में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। हमास ने इल्ज़ाम आयद किया इसराइल गजा में ग़ज़ाई बहरान को फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसराइल की यमनी दारुल हुकूमत सना में दूसरे रोज भी बमबारी। मुतादिद शहरी जम भग, शोहदा और जख्मी में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इसराइल रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हूसी बागियों का इल्ज़ाम। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में जख्मी अफराद को यमन से निकाल लिया गया। सऊदी अरब की यमनी हुकूमत के लिए $500 मिलियन की मंजूरी। यमनी हुकूमत को बजट खसारा पूरा करने के लिए फंड्स दिए जा रहे हैं। इमदाद से यमन की हुकूमत बमबारी से तबाह होने वाले इलाकों की तामीर नो कर सकेगी। शाम में मगरबी क़ुव्वतें इजारादारी कायम कर रही हैं। शामी अवाम से फैसलों का हक साजिशों से छीना जा रहा है। शाम के मुस्तकबिल का फैसला बैरूनी मुदाखले से पाक होना चाहिए। ईरान शाम की सलामती और खुद मुख्तारी का हामी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सरदार अब्बास अराग़ची की चीन के दौरे के दौरान गुफ्तगू। जर्मनी के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। मुल्क में कम मुद्दती इंतखाबात 23 फरवरी 2025 को होंगे। मुल्क को संगीन सियासी हालात से निपटने के लिए इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में काबिल एतमाद अक्सरियत ही कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। जर्मन सदर स्टेनमेयर जर्मन चांसलर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले ही कामयाब हो चुकी है। कश्मीर जन्नत नज़ीर। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स में तकरीब। तालिबात ने टैबलोज में कश्मीर की सकाफत पेश की। तालिबात का मिली नग़मों और कश्मीरी धुनों पर सकाफती रक्स। चीन का अमेरिका को मौसर जवाब। अमेरिकी दिफाई कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। बीजिंग ने ताइवान को वाशिंगटन की फौजी इमदाद पर पाबंदियां आयद की। वन चाइना पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर पाबंदियां लगाई गईं। चीन ने 7 अमेरिकी दिफाई कंपनीज और उनके एग्जीक्यूटिव्स पर पाबंदियां लगाईं। अमेरिका ने ताइवान के लिए $571.3 मिलियन के फौजी पैकेज की मंजूरी दी। अमेरिका चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। पाबंदियों पर अमेरिकी फर्म्स और एग्जीक्यूटिव्स के चीन में असासों को मुंजमद कर दिया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा।